और यही मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। सोनम वांगचुक को जिस तरह से ले जाया गया, इस मामले को उठाने के लिए उनकी पत्नी कोर्ट पहुंच गई। आज इस मामले में भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट पहुंची थी सोनम वांगचुक की पत्नी। अब देखिए जरा हाईकोर्ट में क्या हुआ। क्या सोनम वांगचुक को उठाया जाना गलत था? देखिए कोर्ट क्या कह रहा है इस पर। सोनम वांगचुक निजी अस्पताल में शिफ्ट नहीं होंगे, सफदरजंग अस्पताल में ही उनका इलाज जारी रहेगा। सोनम वांगचुक की पत्नी ने कोर्ट में याचिका दी थी और उन्हें निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें अस्पताल ले जाने के सरकार के फैसले को सही माना है। कोर्ट ने कहा सरकार की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। सोनम वांगचुक को वही दवाएं दी जा रही हैं जिसमें उनकी रजामंदी है। अदालत ने कहा डॉक्टर सभी मेडिकल फैसले उनकी सहमति से ही लेंगे। साथ ही एम्स के डॉक्टर भी सोनम वांगचुक की सेहत की निगरानी करेंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से 3 दिन में जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को करेगा। सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। उनका वजन 9 किलो घट गया था और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने तो यह तक कह दिया कि कई अंगों को भारी नुकसान हो सकता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर ले गई और खराब सेहत को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। वांगचुक की पत्नी और उनके समर्थक सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अदालत ने कहा वांगचुक को इलाज के लिए उठाना हरगिज गलत नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है सोनम वांगचुक की पत्नी। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? जो उनके डॉक्टर्स हैं और जो हम अपने डॉक्टर्स के साथ उनका मशवरा करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते। तो हम अपने डॉक्टर्स को जहाँ हमें कंफर्टेबल है हम वहाँ जाना चाहते हैं। ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे। हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और क्योंकि वो कमजोर हैं और अभी भी उपवास में हैं, तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की जरूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि उनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं। ये फैमिली ने क्लियरली बोला है और सुपरिटेंडेंट ने भी बोला, वो जाई थी, कि उन्होंने कहा वे बार बार कहते हैं कि हमको आपकी हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं है, हमको सरकार पे ट्रस्ट नहीं है। सपोज सरकारी व्यवस्था पे उनको ट्रस्ट नहीं है और वो इंडिया की वन ऑफ द फेमस, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल वेदांता जाना चाहते हैं और वेदांता से इन्होंने बात कर ली है, तो इनको रोका क्यों जा रहा है? भाई अब बताऊं कि बवाल की एक और वजह हो सकती है। बवाल की एक और वजह क्या हो सकती है संसद में, वो है अयोध्या। अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी सांसद सदन में उठा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी भी इस पर सवाल कर सकते हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा इसके लिए चिट्ठी लिख दी है। सोचिए, ठीक संसद सत्र शुरू होने से पहले चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। तो संसद में यह मुद्दा उठ सकता है। दूसरी तरफ अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर प्रायश्चित हवन पूजन हो रहा है, पिछले कई दिनों से लगभग 10 दिन चलने वाला है। अब देखिए जरा राहुल गांधी ने चिट्ठी में क्या लिखा है। संसद में राम मंदिर के चढ़ावे चोरी मुद्दे पर बवाल हो सकता है। राहुल ने पीएम को चिट्ठी लिखी और इस बात के संकेत है। संसद सत्र से एक दिन पहले राहुल और खड़गे ने चिट्ठी लिखी, पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा आपकी चुप्पी मंजूर नहीं। राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था से अपनी कमाई अर्पित की, लेकिन राम मंदिर में हुई चंदा चोरी अब किसी से छिपी नहीं। ट्रस्ट के हर सदस्य को भी आपकी सरकार ने चुना था। ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस, वीएचपी और सहयोगियों से जुड़े हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव भी आपके करीबी थे। ऐसे में इस चंदा चोरी पर आपकी चुप्पी अस्वीकार है। फौरन स्वतंत्र जांच कराइए, पूरा हिसाब सार्वजनिक कीजिए और दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाइए। सरकार और ट्रस्ट की साख अब आपकी कार्रवाई पर निर्भर है। 20 जुलाई को एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने वाली है। इस रिपोर्ट में कई बड़े पदाधिकारियों पर खुलासा संभव है। संसद सत्र के दौरान 22 जुलाई को ही राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक है और इसे लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने हमले का प्लान बना लिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। प्रतिपक्ष का काम क्या है? पूरे देश में हंगामा मचा है, पूरे देश के लोग जानना चाह रहे हैं, तो ये तो ऐसी कोई चीज नहीं है और ये सार्वजनिक होना ही चाहिए।
सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए? भाई वक्फ बोर्ड को आपने पूरा का पूरा तबाह और बर्बाद किया है, तो आपने तो उसकी तो वो कर दी, इसको तो ना करें, इसको तो सार्वजनिक करिए। देखिए, राम मंदिर में जो चोरी की बात है वो तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संवेदना रखने वाले प्रधानमंत्री है और वो किसी को बख्शेंगे नहीं। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी जी है वो SIT वगैरह उनको बिठाई है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको कोई छोड़ेगा नहीं। ट्रस्ट आप ही ने बनाया, मंदिर का निर्माण उसी ट्रस्ट ने किया, उसमें किसी शंकराचार्य को नहीं रखा, किसी हिंदू धर्मावलंबी को नहीं रखा। जो चढ़ावा चलता था उसमें हजारों करोड़ का घोटाला कि देश की जनता इंतजार कर रही है कब पूरी पारदर्शिता के साथ आप दोषियों को दंडित करते हैं। जब सरकार कार्रवाई कर रही है तब कांग्रेस की तरफ से इस पूरे प्रकरण पे जो राजनीति हो रही है हम उस राजनीति का निषेध करते हैं। जिन लोगों का कभी राम से लेना देना नहीं था, जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, अब वो चढ़ावा चोरी के नाम पे अचानक राम भक्त हो गए। ये फर्जी राम भक्त है, असली नहीं है। पर अब जब बात हो रही है चढ़ावा चोरी की, चढ़ावा चोरी का मुद्दा संसद में उठ सकता है, इसके लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं जिससे आगे चढ़ावा चोरी या दान चोरी ना हो, ये आपको बताऊंगा। उससे पहले एक तस्वीर है नवनीत राणा की। नवनीत राणा और उनके पति आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे अमरावती में। अब आपको बताऊं, आप सुन रहे थे नवनीत राणा को जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, लेकिन उधर राम मंदिर में जो CEO की भर्ती के लिए आवेदन था, वो आवेदन की प्रक्रिया में अब आवेदन करना बंद हो गया है। अब CEO चयन होगा। राम मंदिर CEO पद के लिए कुल 2375 लोगों ने दावेदारी ठोकी है। सोचिए, 2300 से ज्यादा लोग CEO बनना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार आवेदन देश के अलग अलग हिस्सों से आए। आवेदकों में रिटायर्ड IAS हैं, IPS हैं, PCS, PPS अधिकारी शामिल हैं। यूपी के पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने सबसे पहले आवेदन किया था और खुद को हर तरीके से CEO पद का बड़ा दावेदार बताया था। सेना के पूर्व अधिकारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दावेदारी की है। राम मंदिर CEO के लिए कई समाज सेवियों ने भी आवेदन दिया। अब जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी छटनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। मंदिर ट्रस्ट ने CEO की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग और चयन ये खास समिति करेगी। और इस बीच 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। माना यह जा रहा है कि यह बैठक में भी CEO को लेकर चर्चा हो सकती है। राम मंदिर में चंदा विवाद के बाद अब सबकी नजरें CEO के चयन पर है। CEO के सामने ट्रस्ट की साख और पारदर्शिता बहाल करने की चुनौती होगी, लिहाजा ये देखने वाली बात होगी कि किसके नाम पर मोहर लगती है। सुनिए जरा साधु संत क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। जहाँ रामलला का मामला उसमें हमको कोई जरूरत है, रामलला का सब काम सही चल रहा है। बैठक में जो सदस्यों की कमी उनकी पूर्ति किया जाएगा। हमको ये कोई जानकारी नहीं थी, ना भी कोई जानकारी है, कोई सूचना मिला है। हमको रामलला खड़ा करना हर ढंग से पूजा पाठ सही चल रहा है। बहुत आवश्यक भी है क्योंकि ये संपूर्ण विश्व के लिए एक आस्था का केंद्र है राम मंदिर। तो यहाँ 1 रुपए का भी अगर हेरफेर हो रहा है तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, तो इसको लेकर के सावधानी बरती जाए। दूसरा कोई मुख्यमंत्री इस विषय पर यहाँ पर होता, ना कोई यहाँ पर अधिकारी होता तो इतना निष्पक्ष जांच यहाँ नहीं होता, इतना लोग पकड़ाते नहीं, इतना लोग इस्तीफा नहीं देते। यहाँ पर सारा व्यवस्था है, सब होगा। अब यहाँ पर इस विषय में कहने कि हम क्या करेंगे तो इसके बाद और ये खबरों में आगे अब देखिए जरा क्या है तैयारी। विपक्षी दलों ने संसद में सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई को संसद मार्च करने वाली। सोनम वांगचुक को अचानक अस्पताल में शिफ्ट करने से समर्थक भड़के। वांगचुक ने 20 जुलाई को आजादी का दूसरा आंदोलन होगा ये कहा। अन्याय और डर से आजादी के खिलाफ संसद तक मार्च करेंगे। जंतर मंतर पर अब CJP के फाउंडर अभिजीत दीप के भूख हड़ताल पर है और कह रहे हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, यानी बड़ा मार्च करेंगे। लेकिन खबर यह है कि CJP को संसद तक मार्च करने की मंजूरी नहीं मिली। CJP ने दिल्ली पुलिस से संसद मार्च के लिए अनुमति मांगी थी और अब आयोजक आवेदन देंगे तो भी मंजूरी नहीं मिलने वाली है, पुलिस का कहना। संसद सत्र और सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस अनुमति नहीं देगी। जंतर मंतर से संसद भवन की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। ऐसे में जंतर मंतर से संसद मार्ग तक भारी पुलिस बल तैनात रहने वाला है।
कनॉट प्लेस से लेकर इंडिया गेट तक सीसीटीवी ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है। दिल्ली में बाहर से आने वालों की कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है और पूरा इंतजाम किया जा रहा है कि संसद तक कोई मार्च ना हो। सीजेपी कार्यकर्ता जबरन मार्च निकालने की कोशिश करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। मतलब सीजेपी के मार्च को लेकर संसद सत्र में बवाल हो सकता है। सुनिए जरा, पुलिस साफ कर चुकी है, हमने कोई इजाजत नहीं दी है। पुलिस क्या कह रही है? कोई ऐसी एप्लीकेशन इस